नमस्कार दोस्तों। आखिर पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की शुरुआत अरबों वर्षों से ही चली आ रही है। इसे ब्रह्मांडीय घटनाओं और भौतिकी प्रक्रियाओं ने आज भी रोचक बनाया है। हमारी प्राथमिकता पृथ्वी के गठन को समझना है, जिसमें खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भौतिकी से जुड़े सबूतों को एकत्र किया है। लगभग 46,000 मिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम एक विशाल गैस और धूल से बना था, जिसे सोलर नाइट कहा जाता है या सौर अंधकार। इस सौर अंधकार के भीतर ग्रेविटी ने ठोस टुकड़ों को एकत्रित करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य इसके केंद्र में बन गया। सूर्य एक तारे के रूप में जलने लगा, घटकों में बदलने लगे। दोस्तों, आपको पता तो होगा ही कि सूर्य एक तारा है जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा है। वो नजदीक इसलिए क्योंकि वो जब पृथ्वी की ग्रेविटी अन्य ठोस टुकड़ों को एकत्रित कर रही थी, तब उसके बीच में धूल का एक बहुत बड़ा माउंटेन बन गया। उस माउंटेन के अंदर सूर्य का निर्माण हुआ, टकराते और मिलते रहे लाखों वर्षों तक। इसके फलस्वरूप एक प्रोटोप्लेनेट नामक बड़े द्रव्य के शरीर बन गए। जब वो टुकड़े एकत्रित हो रहे थे तो उनसे बड़े बड़े टुकड़े बनने लगे, जिसमें एक नतीजे में पृथ्वी बन गई। पृथ्वी के घटक की प्रक्रिया में तीव्र टक्करों से बनी गर्मी उत्पन्न की। जैसे जैसे ये टक्करें कम होती गई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। दोस्तों, जब पृथ्वी की ग्रेविटी बाकी टुकड़ों को एकत्रित कर रही थी, तो अपने अंदर आसपास के सभी ठोसों को एकत्रित कर रही थी, चाहे वो स्टोन हो या चाहे वो धूल हो। तो उनसे पृथ्वी का आकार काफी बड़ा हो गया। उसके चलते बाहरी तत्व मध्य तक डूबे पृथ्वी के कोर के ऊपर में, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर उठ गए। हमारे शास्त्रों के मुताबिक फिर पूरी पृथ्वी में अंधकार हो गया था। फिर ओम की आवाज के साथ उजाला हुआ। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था या पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, तब कोई भी जीवन नहीं था। उस समय सौर अंधकार था पृथ्वी पर चारों तरफ। उस सौर अंधकार के अंदर ओम नाम के शब्द का उच्चारण हुआ। उस ओम नाम की आवाज से ही समस्त सौर मंडल में या फिर पृथ्वी पर उजाला हुआ। अपने प्रारंभिक इतिहास में पृथ्वी ने ग्रहों और कोमेटों द्वारा भारी बम्बार्डमेंट की एक अवधि का सामना किया, जिसे विलंबी भारी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। इस अवधि के बीच के प्रभाव ने पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान संक्षेप में सामग्री ने विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त की और समुद्रों की रचना में सहायक बने। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में गैसों के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम और अमोनिया जैसे गैस शामिल हो सकते हैं, जो सौर अंधकार से प्राप्त हुए थे। हालांकि ज्वालामुखी गतिविधि और पृथ्वी के अंतर्निहित से गैसों का उच्चारण धीरे धीरे वायुमंडल को उसके वर्तमान रूप में बदल दिया। जल वाष्प तथा वोल्केनिक आउटगैसिंग ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन गैस का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। वो बाद में आई थी, देरी से आई थी वायुमंडल के अंदर। पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान की उपस्थिति जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान जरूरी है, चाहे वो मानव का हो या फिर टुकड़ों का हो। जीवन के प्रारंभिक उपस्थिति का यह निश्चय अध्ययन का विषय है, लेकिन साक्ष्य इस सुझाव का देता है कि जीवन सामग्री संपूर्ण पृथ्वी को शीघ्र ठंडा और स्थिर होने के बाद उत्पन्न हुआ। इस प्रारंभ में
काफी साल लगे और अंत में पृथ्वी की शुरुआत हुई। पृथ्वी की शुरुआत में काफी मिलियंस वर्ष लग गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पर पृथ्वी का विकास आज भी एक रोचक किस्सा है। पृथ्वी के विकास के बाद में जो हमारी सूर्य है, सन है, वो आग के गोले की तरह बनने लगा। उसके अंदर नाभिक विखंडन होने लगे, जिसके कारण वो उसकी ऊर्जा में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और पृथ्वी पर प्रकाश आया। सूर्य के प्रकाश आने से यहाँ पर धीरे धीरे वनस्पतियों का आगमन हुआ और उसके बाद काफियों का कहना है कि डायनासोर आए। हाँ, डायनासोर आए थे। जैसे यहाँ पर वनस्पतियों का विकास हुआ, फिर यहाँ पर डायनासोर आए थे और उन्होंने काफी सालों तक पृथ्वी पर राज किया। अब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, और एक बात और, कि जब हमारा पृथ्वी का विकास हुआ उसके बाद में सोलर इक्लिप्स देखने को मिले। उससे पहले कोई सोलर इक्लिप्स नहीं होते थे, जब सन और मून ही नहीं था तो सोलर इक्लिप्स कहाँ थे होते। तो अब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।